आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके सैनिक कारण क्या थे, और वीडियो के अंत में कुछ आपको क्वेश्चन भी बताए जाएंगे जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज़रूरी है। वीडियो अंत तक देखोगे तो इन सब के आंसर ऑटोमेटिकली आप खुद सीख जाओगे। लेट अस गाइस बिगिन दी वीडियो। तो पहला जो कारण था 57 की क्रांति के शुरू होने का, उसमें इनिशियल रीज़न अगर सैनिक के रूप में बात करूँ तो वो था ब्राउन बेस और इनफील्ड राइफल के बारे में। ब्राउन बेस वो गन होती थी जिसको हमारे सैनिक यूज़ करते थे, उस गन को रिप्लेस करके इनफील्ड राइफल के रूप में यूज़ की जाने लगी, जिसमें रूमर्स के अकॉर्डिंग गाय और सूअर की चर्बी थी, जो सीधा सीधा सेंटीमेंटल, जो रिलीजियस सेंटीमेंटल्स होते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उन दोनों के सेंटीमेंटल को हर्ट करने का काम कर रही थी। और इसकी ट्रेनिंग बेसिकली कहाँ से हुई थी? डमडम अम्बाला से हुई थी। सबसे पहले जो रेजिमेंट थी वो थी आपकी 19th रेजिमेंट ने साफ साफ डिनाई कर दिया, मना कर दिया कि वो इस हथियारों का यूज़ नहीं करेंगे। लेटर 94th रेजिमेंट ने भी इस गन का प्रयोग करने से मना कर दिया, और इस रेजिमेंट में कौन थे? मंगल पांडे थे, और ये रेजिमेंट आपकी कहाँ की थी? बैरकपुर की। और बाद में क्रांति जो आपकी पहुंचती है 24 अप्रैल 1857 में, कहाँ पहुंच गई है? आपकी मेरठ में। मेरठ तक क्रांति पहुंचने का मेन कारण क्या था? जब मंगल पांडे ने वहाँ के 2 ऑफिसरों को गोली मार दी थी और फाइनली ये क्रांति आपके मेरठ पहुँचती है। मेरठ पहुँचते ही सैनिकों ने गन का प्रयोग करने से मना कर दिया, और फाइनली वो लोग उसी रात को हमला करने के बाद दिल्ली जा पहुँचे। दिल्ली पहुँचने के बाद जो आपके मुग़ल सम्राट थे, बहादुर शाह द्वितीय, जो मुग़ल सम्राट थे, उनके पास वो जाते हैं और उनसे अथॉरिटी मांगते हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है सहयोग मांगना, ताकि जब क्रांति चलेगी तो एक तो ऐसा बंदा चाहिए जो क्रांति को एक राह दिखा सके। और ये लोग बेसिकली कहाँ पहुँचे थे? ये लोग पहुँचे थे उस समय बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के राजमहल, आपके लाल किला में। मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। और अब है आपका 1854 पोस्टल एक्ट, जिसके तहत अगर आगे से 54 के बाद से अगर किसी भी सैनिकों के घर से कोई लेटर आता है तो उनके लेटर रिसीव करने पर लेटर के चार्जेस लिए जाएंगे, पैसे लिए जाएंगे, जिसने कहीं ना कहीं जो भारतीय सैनिक थे या बंगाल के सैनिक थे उनको एक नाराज़ कर दिया था कि अब वो अपने डायरेक्ट परिवार से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे बिना पेमेंट के दिए। दैन आपका नेक्स्ट पॉइंट 1856 कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो बनाया गया था वो युद्ध से संबंधित एक कानून था, जिसके तहत ये था कि अब जो बंगाल में नए सैनिक आएंगे उनको युद्ध लड़ने के लिए भारत के किसी भी भाग में भेज दिया जाएगा। अब वो सिर्फ बंगाल में नहीं लड़ेंगे, भूटान, नेपाल, कहाँ भी युद्ध होता है उनको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो बंगाल के सैनिक थे वो ज़्यादा रोस्ट हो चुके थे, क्योंकि उनको अभी इतनी ज़्यादा दूर युद्ध लड़ने की उनको कला नहीं पता थी। और लास्ट वन, अवध का एनेक्सर। जब अवध को अंग्रेजी सरकार ने अपने राज्य में मिलाया तो जितने भी सैनिक जो बंगाल में अपनी सेवा दे रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि अब उनके परिवार सीधा सीधा गुलाम कहे जाने लगे थे अंग्रेजी सैनिक के, जबकि वो लोग अंग्रेजी सरकार को सुरक्षा दे रहे थे। कुल मिला के ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न थे जिसने 1857 रेवोल्यूशंस को एक मैसिव लेवल में लेके गए। अब कुछ क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। जी हाँ, पहला जो क्वेश्चन आपका, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफ़र को क्या घोषित किया था? तो मैंने आपको बताया था उसे भारत का सम्राट घोषित किया था, ताकि सैनिकों के पास एक ऐसा लीडर हो, एक ऐसा फेस हो जिसके नाम पे क्रांति की जाना संभव हो सके। मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे? 31st, 32nd, 33 एंड 34।
तो आपको मैंने बताया था कि मंगल पांडे बैरकपुर 34वीं रेजिमेंट के